अस्सलामुअलैकुम और वेलकम। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी मखलूक की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जिसे हम सब ने देखा है, लेकिन शायद उसकी गहराइयों को इतना नहीं समझते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आम मेंढक की। और हाँ, ये एक्सप्लेनर स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर बहुत ज़रूरी है क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन हमने 9th क्लास की बायोलॉजी की किताब से ली है। हम फ्रॉग के चैप्टर का 10th टॉपिक कवर कर रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि सिंथ टेक्स्ट बुक बोर्ड के सिलेबस में दिया गया है। तो कभी आपने सोचा है कि ये जो इतना सादा सा दिखने वाला जानवर है, ये असल में बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी का एक चलता फिरता नमूना कैसे है? चलिए आज इस रात से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले आइए इस जानवर से ठीक से मुलाकात करते हैं। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं और देखते हैं कि साइंस की दुनिया इसे किस नाम से जानती है। ओके, तो शुरुआत करते हैं इसके साइंटिफिक नाम से, जो है राना टिग्रीना। अब याद रखिएगा, साइंटिफिक नामों के हमेशा दो हिस्से होते हैं। यहाँ पर राना इसका जीनस है यानी जिन्स, और टिग्रीना इसकी स्पीशीज है यानी नो है। यही वो आम मेंढक है जो हमें अपने आसपास दिखता है। मेंढक जो है वो एक मल्टी सेल्यूलर यानी कसीरुल खलवी जानवर है। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसका जिस्म कोई एक चीज़ नहीं बल्कि लाखों करोड़ों छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बना है, और ये सारे सेल्स एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं। चलिए, अब जब हम मेंढक से थोड़ा वाकिफ हो गए हैं, तो अब देखते हैं कि ये भाई साहब रहते कहाँ हैं और इनके जिस्म की बुनियादी साख्त यानी एनाटॉमी कैसी है। देखिए, मेंढक की सबसे कमाल बात इसकी डबल लाइफ है। ये एक एम्फीबियस जानवर है। इसका मतलब है कि ये पानी और जमीन दोनों जगहों पर आराम से रहने के लिए बना है। ये पानी में भी आज़ादी से रहता है और जमीन पर भी बिल्कुल फिट है। तो आखिर ये मिलता कहाँ है? आप इसे घड़ों में, तालाबों में, रुके हुए पानी में, छोटी नदियों में और यहाँ तक कि आहिस्ता बहने वाले दरियाओं में भी ढूंढ सकते हैं। इसके जिस्म की बनावट ना बड़ी सिंपल सी है। बेसिकली इसके सिर्फ दो मेन हिस्से हैं, एक सर यानी हेड और बाकी का धर जिसे कहते हैं ट्रंक। और एक बड़ी अजीब बात, इसकी गर्दन नहीं होती, बिल्कुल नहीं। अब अगर इसके खाने पीने की बात करें तो ये कीड़े मकोड़े खाता है, और इसी आदत की वजह से साइंस की ज़बान में हम इसे इंसेक्टिवोर कहते हैं। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और इसके जिस्म के अंदर झांकते हैं। हमने जाना कि इसका जिस्म सेल्स से बना है, लेकिन ये सेल्स अकेले नहीं रहते। ये ग्रुप बनाकर टिश्यूज़ बनाते हैं जो इसके जिस्म की असल बुनियाद हैं। ओके, तो मेंढक में बुनियादी तौर पर 4 तरह के टिश्यूज़ होते हैं। पहले हैं एपिथेलियल टिश्यूज़, जो इसकी स्किन और अंदर के ऑर्गन्स की दीवारों को बनाते हैं। फिर आते हैं ग्लैंडुलर टिश्यूज़, जो इसकी ग्लैंड्स में होते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें जैसे हार्मोन्स खारिज करते हैं। तीसरी किस्म है मस्कुलर टिश्यूज़ की। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, ये मसल्स बनाते हैं ताकि वो हिलजुल सके। और आखिर में आते हैं नर्वस टिश्यूज़, जो इसके दिमाग और सारे नर्व सेल्स को तश्कील देते हैं। अब ये टिश्यूज आपस में मिलकर और भी कॉम्प्लेक्स चीजें बनाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम्स। यही वो सिस्टम्स हैं जो मेंढक को जिंदा रखते हैं और इसके जिस्म को चलाते हैं। आइए इन पर एक नजर डालते हैं। इसके डाइजेस्टिव सिस्टम यानी निज़ाम इंहिज़ाम में बकल कैविटी, जिगर, पित्ता और लबलबा जैसे अहम हिस्से हैं जो सारा खाना हजम करने का काम करते हैं। फिर है इसका नर्वस सिस्टम। इसमें दिमाग, हराम मगज़ यानी स्पाइनल कॉर्ड और आसाब या नर्व्स शामिल हैं। यही सिस्टम इसके सारे एक्शंस और रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की। जो नर या मेल मेंढक होता है उसमें टेस्टिस और वास एफरेंस होते हैं, जबकि मादा या फीमेल मेंढक के अंदर ओवरीज और ओविडक्ट पाए जाते हैं। और हाँ, इन सब सिस्टम्स के साथ साथ मेंढक में एक पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम यानी खून का निज़ाम भी मौजूद है, जो इसके पूरे जिस्म में खून को गर्दिश में रखता है। तो हमने देखा कि एक इतना सादा सा दिखने वाला मेंढक अपने अंदर कितने पेचीदा सिस्टम्स लिए बैठा है और ज़मीन और पानी दोनों जगह राज करता है। इस सब को जानने के बाद एक सवाल ज़रूर उठता है, आपके ख्याल में इनकी ये ख़ास खुसूसियात इन्हें हमारे माहौलियाती निज़ाम यानी इकोसिस्टम के लिए इतना ज़रूरी क्यों बनाती हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा।